एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि सेंगवान फैमिली के पैट्रिज यानी कि जैंगबी के फादर को कह रहे होते हैं कि आपने जैंगबी की कल्टीवेशन पे कितना ज़्यादा करने की कोशिश की है ध्यान, लेकिन वो फिर भी अपनी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा। आपने कितने ज़्यादा मेथड इस्तेमाल कर लिए लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा। और कहते हैं कि वो अभी तक ची गैदरिंग रेंज पे भी नहीं पहुंच पाया, जिस पे उसके फादर कुछ कह नहीं पाते। और हम देखते हैं कि वो गुस्से में आते रहते हैं और उससे जैंगबी को पॉइंट मिलते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जियांग भी इस फैमिली का अगला उत्तराधिकारी है। तो वो तभी कहते हैं सेंगवेन फैमिली के कि मेरी बेटी हमेशा किसी बड़े आदमी से ही शादी करेंगी, लेकिन जियांग भी के मामले में ये कुछ अलग बात है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे जियांग भी आ जाता है, जिस पे वो वहाँ पे एंटर होता हुआ कहता है कि सेंगवान अंकल, आप जो कुछ कह रहे हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं। जिस पे तभी वो जब अंदर आ रहा होता है और वो वहाँ पे आता हुआ ही ठोकर खा के नीचे गिर जाता है, जिस पे वहाँ पे उसके फादर बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करते हैं कि तुझमें तमीज़ भी नहीं है चलने की। और वो कहते हैं कि अपने अंकल और मिस सेंगवान को जल्दी से खड़े होकर नमस्ते करो। जिस पे वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो तभी वहाँ पे जो सेंगवान फैमिली के होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे किसी ऐसे काम के लिए नहीं आए। तो वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी और आपके फैमिली के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैंसिल हो जाए। और वो उसे कैंसिल करने के लिए कहती हैं। और तभी वहाँ पे मिस वेंगवान भी कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं जो इससे भी मेरी शादी होगी वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा और बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसके जैसा नहीं होगा। जिस पे तभी उसके फादर समझाने लगते हैं कि मिस सेंगवान, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है और आपकी जितनी ही पावरफुल भी है। इसलिए अगर हम दोनों की फैमिली एक साथ तो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जिस पे वो उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जैंग भी उन्हें कहता है कि फादर, अगर ये दोनों यहाँ पे कि कैंसिल करना चाहते हैं, अंकल और आंटी, तो वो कर सकते हैं। जिस पे वहाँ पे मिस सेंगवन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो वो वहाँ से जाने लगता है जैंग भी, लेकिन वो फिर से ठोकर खा जाता है। जिस पे वहाँ पे वो हंसने लगती है कि गिरने वाला है, लेकिन वो गिरता नहीं है, बल्कि वहाँ पे कलाबाजी खा के वो सीधा खड़ा हो जाता है। जिस पे वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो ची कलेक्शन रियल की पावर होती है। और वो वहाँ से कह के चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग भी अपने सर्वेंट्स के साथ वहाँ पे शहर में घूम रहा होता है। तो वो सभी लोग उन्हें कहते हैं कि मास्टर, जल्दी से जल्दी मेंशन चलिए, क्योंकि अभी जो इविल स्पिरिट्स है वो आने वाली होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ की तो लाइट भी बंद होने लग जाती है धीरे धीरे स्ट्रीट्स की। और तो फिर तभी हम देखते हैं कि जैंग फैमिली के पैट्रिच और उन्हीं के ही एक सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। तो पूछ रहे होते हैं कि सभी लोग वापस आ गए क्या। वो कहते हैं कि हाँ, यंग मास्टर भी अपने कमरे में चले गए हैं। और कहते हैं कि जो ये इविल स्पिरिट का हमला है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। तो वो कहते हैं कि मैं खुद जाके इस चीज़ की तह तक पहुंचूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जैंग भी आराम से बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं है, कोई फाइटिंग टेक्निक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसे ही अपन रेलम बढ़ाता रहा तो मेरे साथ ये क्या होगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उसके। और तभी वहाँ पे वो बुक होती है तो उसे उठा के देखता है तो उसे याद आता है कि इसी बुक की वजह से जो इस बॉडी का असली ओनर है वो मरा था। तो वो सोचता है कि ओह, तो यही बुक थी वो। तो वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो वो उसे दूर रख देता है। तभी वहाँ पे जो सिस्टम कहता है कि हमने एक नया काम ढूंढ लिया है। और वो कहती है कि ये टेक्निक को हम स्कैन करके कॉपी कर सकते हैं। तो वो उसे ऑप्शन देती है कि करना चाहते हैं या नहीं। तो वो उसे कॉपी कर लेता है और देखता है कि इंस्टेंटली वो कॉपी भी हो जाती है। उसके बाद वो उस पर पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो एक लेवल बढ़ भी जाती है और बहुत खुश होता है कि उसे वो ये सारी टेक्निक आसानी से सीख जाएगा। तो तभी अपने फादर के पास जाता है और उसके फादर वहाँ पे सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, वो करवट बदल रहे होते हैं। तभी वो उनके गेट को जाके पीटने लगता है, जिस पर उसके फादर का गुस्सा आने लगता है और उसे पॉइंट मिलते रहते हैं जैंग भी को। तो वो कहता है कि ओल्ड मैन जैंग, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं गेट तोड़ के अंदर आ जाऊँगा। जिस पे वो बाहर नहीं आते, लेकिन वो उनका गेट तोड़ देता है। तो वो तब अंदर जाके देखता है तो उसके फादर तो वहाँ होते ही नहीं। तो वो बाहर आराम से चुपके से जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसके फादर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बैड बॉय, तेरी वजह से मुझे हर जगह पे प्रॉब्लम आती रहती है, तेरी और तेरे भाइयों की दोनों की वजह से। वो लोग तो यहाँ से छोड़ के चले गए, अब तू बचा है, तू भी मुझे प्रॉब्लम देता रहे। और वो उसके पीछे भागते रहते हैं। जिस पे वो कहता है कि फादर, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कुछ टेक्निक लेने के लिए आया था। जिस पे उसके फादर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है। तो वो अपने कमरे में जाके कुछ टेक्निक ला के उसे दे देते हैं और वो उन टेक्निक को लेके खुश होता है और कह सोचते हैं कि तेरे पे ये टेक्निक कभी भी नहीं होने की, इसलिए तू जा और मुझे आके कभी नहीं ऐसे परेशान मत करना। और कहते हैं कि जाते जाते किसी आदमी को भेजना कि वो मेरा रूम का दरवाज़ा ठीक कर दे। और तभी हम देखते हैं कि
इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।